जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। हमारे इतिहास के अंदर अंकित है कि गांधी परिवार ने और कांग्रेस ने हमारे सनातन धर्म के इतिहास के साथ और जो धार्मिक भजन है उनके साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया है, उन्हें खंडित किया है। जैसे मोहन करमचंद गांधी ने हमारा भजन था रघुपति राघव राजा राम वाले को, उसमें ईश्वर अल्लाह डाल दिया। ऐसे किसी मदरसे में या चर्च में या ऐसे किसी इनके यानी कि कुछ में भी इनके इस्लाम के अंदर ये क्रिश्चियनों के जो इनकी किताबें हैं या इनके धर्म में उसमें ये करने की को इन्होंने कभी हिम्मत नहीं करी, गांधी परिवार ने और कांग्रेस ने। पर हिंदू धर्म के अंदर अल्लाह डालना बिल्कुल उन्होंने सबसे पहली यानी कि प्राथमिकता रखी। वो मोहन करमचंद गांधी ने करा था, ठीक है। और फिर जितने बाद में वामपंथियों को आयात किया गया, उन वामपंथियों ने हमारे देश का इतिहास खंडित करा, जो योद्धा थे उनका इतिहास खंडित करा, हमारा सनातन का जो किताबें थी, जो शास्त्र थे, जो ग्रंथ थे, उनमें छेड़छाड़ करी और उन्हें खंडित करा। वही चीज़ें आज भी वर्तमान के अंदर हो रही है और कर रहे हैं। और इनका साथ हमारे देश की मीडिया, हमारे देश के बुद्धिजीवी, हमारे देश के हिंदू दे रहे हैं। आप सोचो कि एक मन बुद्धि जो अपने आप को कहता है कि मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, उस पगले को, गधे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, जो आज यानी कि 56 साल का हो गया है और वो अभी तक प्रधानमंत्री नहीं बन पाया, तो वो इतना डिस्टर्ब हो गया मेंटेलिटी कि वो हमारे जो देश के जननायक है उनके द्वारा जो स्लोगन दिया गया था उससे भी अब नई तरीके से तुष्टि के, जैसे उसके नाना जी और जो उनके नाना जी वगैरह तो लगते ही नहीं थे, वो गोद लिए हुए थे, वो उसके नाना दादा कौन है किसी को भी नहीं मालूम है। जो मोहन करमचंद गांधी ने बोला था उसी विचारधारा पे वो काम कर रहा है। अब उनने स्वराज की, जो हमारे सनातनी जो योद्धा थे उनने पूर्ण स्वराज की बात करी थी। पूर्ण स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह स्लोगन दिया था। और इससे आज़ादी लेने के लिए सनातनियों में जोश आ गया था और देश के अंदर करोड़ों लोग आज़ादी के लिए दीवाने हो गए थे। उसी स्लोगन को, उसी को खंडित करने का काम राहुल गांधी मन बुद्धि कर रहा है। राहुल बीची, आप सोचो और समझो और आप खुद देखो कि इनकी इतनी हिम्मत क्यों हो रही है और किसके कहने से कर रहे हैं। स्वराज की क्या परिभाषा है सबको मालूम है, पर यह मन बुद्धि स्वराज को भी खंडित करना चाहता है। हिंदुओं के भजन खंडित करे, इतिहास खंडित करा, हमारे यहाँ के शास्त्र खंडित कर दिए इनके द्वारा। अब आप देखो और सोचो और समझो, इन्हें क्यों नहीं जवाब दिया जा रहा है कि तुम क्या बोलना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो, किन्हें खुश करना चाहते हो। आप देखो और समझो। स्वराज का मतलब स्व पे राज होता है, स्व पे राज होता है। अच्छा, तो उदाहरण के तौर पर अगर आप अमेरिका जाएंगे और वहां कहेंगे, वहां लोगों से पूछेंगे इज ट्रम्प अ फ्री मैन, सब लोग कहेंगे एब्सोल्युटली ही इज अ फ्री मैन। मगर अगर आप पूछेंगे ट्रम्प स्व पे राज करता है, तो जवाब मिलेगा, क्लियरली जवाब मिलेगा नहीं करता है। और अगर आप 70-80 साल पहले हिंदुस्तान की जेल में जाते, कमरे में जाते हैं और गांधी जी से बात करते हैं और उनसे कहते आर यू फ्री, तो आपसे कहते नो आई एम नॉट फ्री, मैं तो जेल में हूं, मैं फ्री नहीं, मगर मैं स्व पे राज करता हूं। अरे कहना क्या चाहते? आप सोचो और समझो कि स्वराज के विषय में यह मंदबुद्धि राहुल बीची किस तरीके से देश को भ्रमित कर रहा है। आज सोच रहे हैं कि ये पागल है, ये पागल नहीं है, ये बहुत सोची समझी रणनीति के तहत पागलपन का नाटक कर रहा है। जैसे कहावत के एड़ा बन के पेड़ा खाना, यानी कि ये पागल बन के सत्ता हासिल करना चाहता है और ये पागल पागल बन के वो विषय रख रहा है। और इसके करोड़ों जो इसके चमचे हैं वो उन चीज़ों को बिल्कुल हाईलाइट कर रहे हैं कि देखो हमारे बॉस ने इसको चने के झाड़ पे इतना चढ़ा दिया है कि देखो उनने क्या बोल दिया, देखो उनने क्या बोल दिया, देखो उनने क्या बोल दिया, परिभाषा बता दी। मैंने ये इन जैसे लोगों का यदि कुछ लोग पढ़े लिखे बोलते हैं, जैन जी बोलते हैं, तो सबसे पहले उन्हें सोचना पड़ेगा। और
इस मन बुद्धि की बातों को यदि हम लोग अभी भी ये सोच रहे कि ये पागल है और ये पागलपंथी में बोल रहा है, तो नहीं, ये कभी भी भारत के लिए नुकसान कर देगा। यानी कि पृथ्वीराज चौहान ने कितनी बार माफ़ करा था मोहम्मद गोरी को। ये मोहम्मद गोरी का दूसरा ही अवतार है कि मोहम्मद गोरी को एक बार मौका मिलेगा इस मानसिकता के व्यक्ति को कि क्या करेगा सनातन के साथ, क्या करेगा देश के साथ। इसके लिए इन जैसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि लोगों के सामने बताओ कि ये कितने बड़े देशद्रोही है, कितने बड़े हिंदू विरोधी है, और ये लोग हमारे क्रांतिकारियों के साथ में, हमारे जननायकों के साथ ही क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं। इनकी हिम्मत है कि ये और किसी विषय पे बोल दे, इनकी हिम्मत है कि ये किसी और धर्म के बारे में बोल के देख ले, इनकी हिम्मत है कि किसी मुसलमान के बारे में, ईसाई के बारे में, किसी और के बारे में बोल के देख ले। ये सिर्फ हमारे सनातनी यानी कि महापुरुषों के विषय में क्यों बोल रहे हैं। अब इन्हें जवाब दो, और जो लोग इसका समर्थन करते हैं उनसे पूछो कि इसका सही मतलब क्या होता है। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, हिंदू हिंदू भाई भाई।